अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिस चैप्टर का नाम है मार्केट। मार्केट एक बहुत ही अहम चैप्टर है, क्योंकि दिस इज व्हाट अ परमानेंट चैप्टर के जिससे क्वेश्चन लाजमी हर साल आ रहा है। अगर हम पिछले पिछले 20 साल की अगर हम देखें तो लाजमी इस चैप्टर से सवाल ज़रूर आता है। तो ये बात इस चैप्टर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है जी। और ये हमारी आज इस चैप्टर की पहली क्लास होगी। सो फ्रॉम द फ्रेश पेज आपको मैं ये कहूँगा, आप लिख देंगे द न्यू चैप्टर दिस इज एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मार्केट। The name of the chapter is market. ओके, तो अब ये इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मार्केट क्या होता है, यहाँ से हमारी बात शुरू होगी। तो चैप्टर का नाम जी मार्केट है। सबसे पहला इसका सवाल भी लिख लेते हैं। सबसे पहला सवाल, जैसा कि नेम ऑफ द चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, डिफाइन मार्केट and explain the kinds of market. Define market and explain the kinds of market. तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं एक मार्केट किसे कहते हैं? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। तो वन बाय वन आई विल आस्क क्वेश्चन टू एवरीवन कि आपके ख्याल में मार्केट का क्या मतलब होता है? आपके ख्याल में मार्केट का मतलब क्या होता है, आप ये बताएंगे। आप लोग चाहे तो चैट में बताते हैं, चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके इंडिविजुअली कोई भी आप जो बताना चाहे वो बता सकता है। बताइए जरा, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मार्केट? जी, कोई बताना चाहे? नो वन? थोड़ा पढ़ा करो यार चीज़ें, और थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैसे तो मोमिना करती हैं, बिलाल भी करते हैं। जी बिलाल, कुछ कहना चाहें? या यूसरा आप भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो अच्छा, अगर कोई न्यू एडमिशन हमारे पास सैयद फहील हमारे पास शायद लगे, तो ये भी मैं बता दूं कि हमारा बिल्कुल नया चैप्टर है। आप यहाँ से अपनी चीज़ों को कवर करना शुरू करें, इंशाल्लाह आप इजीली कवर कर सकते हैं ना। अब मार्केट किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। मार्केट इज अ प्लेस वेयर मार्केट इज, या ये कहूँ एनी प्लेस वेयर buying and selling occurs. Market is any place where buying and selling occurs. It may be a road, any building, etc. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मार्केट की डेफिनेशन ली
और मार्केट की हमने क्या डेफिनेशन लिखी? हमने मार्केट की ये डेफिनेशन लिखी कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर खरीदो फरोख्त हो, उस जगह को क्या कहते हैं जी? उस जगह को मार्केट कहते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहां पर खरीदो फरोख्त हो, उस जगह को मार्केट कहते हैं। सही? तो इस बात को आपने याद रखना है। बहुत ही सिंपल अल्फाजों में हमने लिखा कि मार्केट इज एनी प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग occurs, इट मे बी अ रोड, एनी बिल्डिंग, यानी कि कोई भी जगह जहां पर खरीदो फरोख्त हो जाए। उसके लिए अब जगह की कैद नहीं है, ठीक है जी। जहां पर भी, चाहे वो कोई भी जगह हो, अगर वहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है तो डेट इज कॉल्ड मार्केट। जहां इस वक्त कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, या कोई भी कोई जगह हो, छत हो, अंडर द ग्राउंड कोई जगह हो, अगर वहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है तो उसे मार्केट कहा जाएगा। सही है जी। उसके बाद काइंड्स ऑफ मार्केट, फॉलोइंग, सॉरी, मार्केट हेडिंग एंड नेक्स्ट हेडिंग। काइंड्स ऑफ मार्केट, फॉलोइंग आर द डिफरेंट। अच्छा, मैं खुद ही लिखवाता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। मार्केट से अगर आप बुक खरीदते हैं या अगर आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, याद ही नहीं होता, समझ में ही नहीं आता। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान अल्फाज करवाऊँ ताकि आपको याद करने में आसानी। फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। नंबर वन, परफेक्ट मार्केट। तो मार्केट की बेसिकली तो दो काइंड्स होती हैं, ठीक है ना। एक परफेक्ट होती है और दूसरी इम्परफेक्ट होती है। पहले हम बात करेंगे परफेक्ट मार्केट की। मार्केट इज said to be perfect when the following characteristics are involved in it. Market is said to be perfect when the following characteristics are involved in it. ठीक है जी। एक मार्केट परफेक्ट कहलाएगी जब उसके अंदर ये तमाम खुसूसियात पाई जाएंगी, ठीक है। A market is said to be perfect when the following characteristics are involved in it. अब A, in the perfect market there are large number of buyers and large number of sellers, ठीक है जी। In perfect market there are large number of buyers and large number of sellers। यानी कि परफेक्ट मार्केट की जो पहली खासियत होगी वो ये होगी कि उसके अंदर नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा होंगे। बी, in the perfect market we deal in identical products, it means all the sellers are selling same product, all the sellers are selling same product।
मतलब इन द परफेक्ट मार्केट वी डील इन आइडेंटिकल प्रोडक्ट मींस ऑल द सेलर्स आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक परफेक्ट मार्केट है उसके अंदर जितने भी हमारे सेलर्स होंगे सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। ऑल द सेलर्स आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। जितने भी हमारे पास जो है वो सेलर्स हैं सबके सब एक ही सामान लेके बैठे होंगे। मिसाल के तौर पर मोबाइल मार्केट में सब मोबाइल बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सब इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस बेचते हैं। तो तकरीबन सब जो है ना वो सेम सामान में डील कर रहे होते हैं। तो ये इसमें बताया गया, ठीक है। अच्छा, नंबर सी, all the buyers and sellers have perfect knowledge about the product, its price, quality, quantity, it is। तीसरी खासियत हमने लिखी कि ये जो ऑल द बायर्स एंड सेलर्स होंगे उन सबको परफेक्ट नॉलेज होगी, ठीक है ना, अबाउट द प्रोडक्ट्स, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह वगैरह। और ये जो है ना मतलब अभी से होगा क्या, जब परफेक्ट नॉलेज होगी, जब किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है तो आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप उसको झूठ नहीं बोल सकते, यानी कि वो आप बंदा आपकी बातों में नहीं आएगा, क्योंकि जब उसको हर चीज़ के बारे में बिल्कुल सही जानकारी होगी तो वो आपकी बातों में थोड़ी आएगा, यानी कि उसको पता है कि यार ये क्या है क्या नहीं। मिसाल के तौर पर कपड़े की मार्केट जब हम जाते हैं तो हमें वो बेवकूफ़ बना देते हैं, मतलब वही सूट अगर किसी को उन्होंने 5,000 का दिया तो हमें 7,000 का दे दिया, या हमें 5,000 का दिया है तो किसी और बंदे को वो 7-8 हज़ार रुपए का भी दे सकते हैं। स्पेशली जो बड़े सूट होते हैं, दुल्हन वगैरह के जो सूट होते हैं, तो कुछ हमारे जान पहचान वालों की तारिक रोड पर शॉप्स हैं, तो मैंने देखा कि एक ही सूट के उन्होंने एक बंदे को 1,10,000 रुपये बताया, 1,10,000 रुपये एक दुल्हन के सूट की बताया, और दूसरी एक औरत आई उसको 70,000 रुपये बताया, यानी खुद ही उन्होंने कम कर दिए पहले ही 40,000 रुपये। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम क्लाइंट देखकर पैसे बताते हैं, ठीक है ना। इट्स प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इट इज। अच्छा जी, तो तीन बातें हो गई। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होगा, सब एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे और परफेक्ट नॉलेज होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इन perfect market there will be free mobility of goods। In other words, only those goods will be traded which have free mobility of which have characteristic of or free mobility। In perfect market there will be free mobility of goods, in other words only those goods will be traded which have characteristic of free mobility, ठीक है जी। तो बात यह है कि अब फ्री मोबिलिटी क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। देखें मिसाल के तौर पर कोई सेल फोन होता है, लगा हुआ, या रजिस्टर होता है, सही कोई रजिस्टर होता है। अब ये रजिस्टर क्या है, ये रजिस्टर फ्री मोबिलिटी रखता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहीं से इस रजिस्टर को खरीदता हूँ, अब रजिस्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझे कोई सुजुकी बुक नहीं करनी, मुझे मजदूर नहीं चाहिए,
कोई इतना भारी नहीं है, कोई ट्रक व्रक नहीं मंगाना मुझे, कोई इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी, मैं इसको हाथ में खरीद के शॉपर में लटकाता हुआ हिलाता हुआ और ले जाऊंगा। तो ये खासियत क्या कहलाती है? खासियत फ्री मोबिलिटी कहलाती है। सही। अच्छा, इसी तरह जो है मोबाइल हमारा जो होता है, मोबाइल फोन उसको क्यों कहते हैं? मोबाइल फोन भी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर भी फ्री मोबिलिटी की खासियत पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखते हैं, डी के बाद ई। इन परफेक्ट मार्केट there is no transportation cost because these markets are located at near to society. In perfect market there is no transportation cost because these markets are located at near to society. यानी कि सोसाइटीज कहाँ लोकेटेड होंगी? ये सोसाइटीज ऐसी जगह पर लोकेटेड होंगी कि जहाँ पर करीबी, मतलब पैदल का रास्ता, वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मार्केट्स पाई जाती है सोसाइटीज। क्योंकि ये मार्केट्स वॉकिंग डिस्टेंस में, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि भाई आप सामान भी फ्री मोबिलिटी वाला है, तो आप सामान खरीदेंगे और ले आएंगे। मतलब अंडे आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके घर पे मिलेंगे। आपने अंडे खरीदे और घर में ला के रख दिए, कबाब खरीदे घर में ला के रख दिए, बन खरीदे घर में ला के रख दिए, मायनीज केचप खरीदा घर में ला के रख दिया, और घर वालों से क्या बनवा लिया? बर्गर बनवा लिया मिसाल के तौर पर। ओके, एक और पॉइंट लिखते हैं। In the perfect market, there is free entry and exit from the market. There is no hurdle or any restriction. In the perfect market, there is free entry and exit from the market. There is no hurdle or any restriction. यानी कि अगर आप परफेक्ट मार्केट में हैं तो आपको किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं आएगा। आप जब चाहे उस मार्केट में आ सकते हैं, और इसी तरह जब चाहे आप उस मार्केट से जा भी सकते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा खासा हो गया है, एक पेज तो हो जाना चाहिए इसे मेरे हिसाब से। बहरहाल आप बताएंगे, आप कितना हुआ आप बता दें चैट में, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या लिखा? अभी हमने सिर्फ एक ही मार्केट डिस्कस करें, दैट इज परफेक्ट मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट क्या, हम सबसे पहले हमने क्या बताया आज की क्लास में आपको कि मार्केट क्या होता है? मार्केट क्या होता है हमने आपको बताया कि मार्केट कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मार्केट कहते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है वो क्या कहलाती है? मार्केट कहलाती है। अच्छा, in the perfect market there are large number of buyers and large number of sellers. परफेक्ट मार्केट में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो पॉइंट बी है। पॉइंट सी हमने क्या देखा कि भाई परफेक्ट नॉलेज होती है, हर बंदे को, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हर बंदे को, बायर एंड सेलर को, सबको परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कीमत के बारे में, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, तमाम चीज़ों के बारे में एक दूसरे को परफेक्ट नॉलेज होती है। इन द परफेक्ट मार्केट देयर विल बी फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसा सामान परफेक्ट मार्केट में ट्रेड किया जाता है, खरीदो फरोख्त किया जाता है, जिसे आप आसानी से अपने हाथों से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट हमने क्या लिखा? इन द परफेक्ट मार्केट देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकॉज दीज मार्केट्स आर लोकेटेड एट नियर टू सोसाइटी। और परफेक्ट मार्केट्स में क्या होता है? परफेक्ट मार्केट्स में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती है। अब परफेक्ट मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि ये ऐसी जगह पर बिजनेस किया जाता है, ऐसी जगह पर ये बिजनेस किया जाता है
जो कि होता है नियर टू सोसाइटी, बिल्कुल आबादी के करीब ये चीजें होती हैं। ठीक है, in the perfect market there is free entry and exit from the market, there will be no hurdle in restriction। आप जब मर्जी आए, ना किसी के आने की खुशी ना किसी के जाने का गम। ठीक है जी, ये इस मार्केट के अंदर क्या होता है, इस मार्केट के अंदर कोई आने जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई पाबंदी नहीं होती है। जब आपको दिल करे आप इस मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस मार्केट में आ सकते हैं, और जब आपको दिल करे आप इस मार्केट से जा भी सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट मार्केट। नाउ वी आर गोइंग फॉर इम्परफेक्ट मार्केट। इसका नंबर 2 जो है हमारे पास, imperfect market। An imperfect market can further be classified in the following. An imperfect market can further be classified in the following. Number 1, monopoly। इसको भी ए बी के सी करना पड़ेगा। देखिए परफेक्ट मार्केट तो एक ही होती है, ठीक है ना। तो परफेक्ट मार्केट तो एक ही होती है, लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट एक नहीं होती। ठीक है, ये होती है ज्यादा। हमने इसमें लिखा कि भाई इम्परफेक्ट मार्केट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। इम्परफेक्ट मार्केट की जो सबसे पहली काइंड होती है उसका नाम है मोनोपोली। पहले लिख लेना, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मोनोपोली is a market situation in which only one person is serving the whole market without any close substitute। Monopoly is a market situation in which only one person is serving, one person और कंपनी भी कर ले तो बेहतर है, चलाए जल्दी। Company is serving the whole market without any close substitute। एग्जाम्पल हेडिंग डालेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल, के इलेक्ट्रिक in Karachi is the only electricity distribution company। K Electric in Karachi is the only electricity distribution company। ठीक है जी। Therefore, this company has monopoly in Karachi।
अच्छा जी। और अब देखें हर चीज़ को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। परफेक्ट मार्केट को अभी थोड़ा कम बताया, जब इसका सिर्फ परफेक्ट मार्केट का सवाल आएगा फिर हम फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोपोली भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो देखिए अब मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट को कहते हैं जिसके अंदर मतलब एक अकेला बंदा पूरे शहर को, पूरे टाउन को, पूरी जगह को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा होता है और उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं होता। ठीक है जी। पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कर रहे होते हैं एंड देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कोई इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। ठीक है ना। अब मोनोपोली में होता क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक है कराची के अंदर, के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई भी कराची के अंदर सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है ना। के इलेक्ट्रिक के अलावा किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के अलावा किसी और को इस बात की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये क्या है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या है, मोनोपोली इज अ काइंड ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। इसको इम्परफेक्ट मार्केट क्यों कहते हैं? इसको इम्परफेक्ट मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बादशाह है कि इलेक्ट्रिक, जैसे आप देख रहे हैं, जब मर्जी आए लाइट बंद कर दे, जब मर्जी आए लाइट खोल दे, जो मर्जी आए बिल भेज दे। ठीक है ना। जब मर्जी आए रेट बढ़ा दे, जो नए नए किस्म के चार्जेस लगा दे। अब कराची, अच्छा पहले के मुकाबले में आवाम में भी वो जज्बा और वो नहीं होता। आज आवाम सिर्फ एहतजाज किस तरह करती है, फेसबुक पे डाल देगी, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देंगे, ये हमारा एहतजाज हो गया। एंड दिस एहतजाज, दिस प्रोटेस्ट इज नो वैल्यू। अगर हम इलेक्ट्रिक के खिलाफ, जैसे पहले ज़माने में बिजली वगैरह के खिलाफ निकलते लोग, अगर हम अभी 35-40-50 लाख लोग निकल आए बाहर और हम सारी की सारी सड़कें जाम कर दें, अगर हम बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज करें तो फिर इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं होता। अब हमारे यहाँ लोगों में वो जज्बा, वो जोश है ही नहीं। तो अब तो बस वो फेसबुक पे लिख देंगे और बस अब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। और लेकिन एक ज़ाहिर है कि सबके ऊपर जो है वो छुरी चलती है। अभी जैसे 25 रुपये लीटर पे बढ़े, आपको पता है कि पहले ज़माने में, आज 60s 70s के दौर में, अगर 25 पैसे भी पेट्रोल पे किसी ज़माने में बढ़ जाते थे तो 30-40 लोग, 30-40 लोग रोडों में निकलते थे पाकिस्तान में, और वो फैसला उनको वापसी लेना पड़ता था बहुत डर के। किसी भी चीज़ पर जब कीमत कोई बढ़ाई जाती थी तो पूरा आवाम की वजह से हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरती थी और बहुत डरने के बाद कोई फैसला किया जाता था। ठीक है जी। तो मोनोपोली क्या होता है कि अकेला बंदा होता है, उसके अलावा कोई और आपके पास रास्ता नहीं है। इसी वजह से वो बादशाह होता है, वो अपनी मर्जी चलाता है, वो अपनी हुक्म चलाता है। और आवाम जो होती है, जो उसके हल्के में होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द जहाँ तक उसकी मोनोपोली कायम होती है, वो जहाँ जहाँ तक लोग होते हैं वो उसके जुल्म का शिकार होते रहते हैं। जिस तरह से कराची के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार हो रहा है और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह हम खुद हैं और कोई भी। इसका हम अगर हम इसको आवाम, अगर इसको हुकूमत को अगर हम इसको जिम्मेदार ठहराते तो मैं इसको बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। क्योंकि हुकूमत कौन बनाता है? हुकूमत देखें आवाम बनाती है। मैंने और आपने, हम सब ने, हमारी आवाम ने कराची की वोट दिए तो ये लोग आए हैं हुकूमत। अगर हम इनको वोट नहीं देंगे तो ये लोग नहीं भी आएंगे हुकूमत में। समझ में आ रही बात है? अब खाली कराची का भी नहीं, अब सिंध, पूरा कराची को सिंध के साथ बांध दिया गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी बड़ी इसकी वजह है। ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली के बाद जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी duopoly. This will be next heading, duopoly. Duopoly is a market situation in which
only two persons are serving two persons or companies. The whole market without any close substitute. Duopoly is a market situation in which only two persons या companies are serving the whole market without any close substitutes. अब मेरा आपको सवाल है कोई ऐसी कोई चीज़ है जो सिर्फ पाकिस्तान में दो ही कंपनीज की तरफ से अवेलेबल हो या पूरे सिर्फ कराची में दो कंपनीज की तरफ से अवेलेबल हो, तो मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कोई ऐसी लगता है. Duopoly is a market situation in which only two persons or companies are serving the whole market without any close substitutes. जी, अगर आपके पास कोई है ऑप्शन तो बता दें. आप चैट में लिख सकते हैं. अनम्यूट होने की अथॉरिटी हम दे देते हैं अभी आपको. बार बार किसी न किसी का माइक खुल रहा था इसलिए मैंने कर दिया था. हेलो, मोमिना, आपको मैसेज आया था अख्तर साहब की तरफ से? वीडियोस आई थी आज मैं लिंक नहीं आया अख्तर साहब की तरफ से? यस सर, जो जितनी मतलब जो क्लास हुई थी आपके बस उसी का लिंक आया था और तो कुछ नहीं आया. आज की क्लास का ये जो क्लास शुरू हुई थी सर क्या? यानी लेट आया था, बहुत लेट आया था और हमेशा सर लेट आता है. अच्छा, पता नहीं यार, पता नहीं बच्चों को मिला नहीं मिला क्योंकि आपकी क्लास का तो एक भी नहीं है इस वक्त. मैं भी यही देख रही थी, नहीं और कोई नहीं है. जरा ग्रुप में बता दो, एक मैसेज कर दो. वैसे तो एंड ही हो रहा है, चले हम बाद में देखेंगे अब. So duopoly is a market situation in which only two persons companies are serving the whole market without any close substitute. ठीक है जी. Example SSGC and SNGC in Pakistan are only two. Gas, distillery and building companies. SSGC and SNGC in Pakistan are only two gas distributing companies. ठीक है ना? तो ये लिख लें जरा, और जो यहाँ तक लिख ले वो डन जरूर लिख दें. बस यहीं से इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. कोई सवाल है आपका तो पूछ लें, नहीं तो आज हम बस इस टाइम का. सर मुझे ये पूछना था थोड़ा सा, ये जो परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट आपने समझाया है, इसमें यानी जो स्मॉल स्केल पे जो जितनी बिजनेस एक्टिविटीज या सर्विसेज हो रही है स्मॉल स्केल पे, तो वो परफेक्ट मार्केट में इंक्लूड होती हैं. अच्छा, जो स्मॉल मैं आप लार्ज स्केल जो. ठीक है, अब मैं जवाब देता हूँ आपको. देखें, अभी इस पे मजीद बात होगी ना, परफेक्ट मार्केट पे भी मैं मजीद बात करूंगा. अभी क्योंकि मुख्तसर वक्त रह गया आज की क्लास का, तो बस इतना बता दूं कि परफेक्ट मार्केट ना ख्याली मार्केट होती है, और परफेक्ट अभी जब मैं इम्परफेक्ट भी करा दूंगा ना, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि परफेक्ट मार्केट एक आइडियल मार्केट है, ख्याली मार्केट. और बेसिकली परफेक्ट मार्केट कोई नहीं होती. सारे के सारी जो मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं
पूरी दुनिया में वो सारी की सारी इम्परफेक्ट मार्केट होती हैं। इस बात के दलाइल, इस बात की मजीद जस्टिफिकेशंस मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। यकीनन आप लोगों ने लिख लिया है यहाँ तक, तो आज बस यहीं पर अपनी बात को ख़त्म पसीर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पे क्लास होगी, यही लिंक होता है हमारा, चाहे आपको मैसेज आए ना, आप इसी टाइम से आ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।